हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन के बाद हमने कंप्लीट किया था प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद हमने चालू किया था दोस्तों वर्ब। दोस्तों, वर्ब थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। वर्ब में सबसे पहले हमने रेगुलर वर्ब सीखा था, फिर इर्रेगुलर वर्ब सीखा था, उसके बाद हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब सीखी थी। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं वर्ब में एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों मॉडल वर्ब। दोस्तों, मॉडल वर्ब को रूपात्मक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जो भी मॉडल वर्ब जब भी आपके सामने दिखे तो आप रूपात्मक क्रिया भी उनको बोल सकते हैं हिंदी में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने टाइप की मॉडल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले एक एक करके सारी मॉडल वर्ब मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, पहले नंबर पे आपके सामने आती है कुड। कुड का मतलब दोस्तों होता है सका या फिर पाया। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों कैन या फिर उसी को में या फिर माइट। दोस्तों, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इनको अलग खोल के तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। जस्ट पूरी डिस्क्राइब करने के बाद हम एक एक मॉडल वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे। उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों, कैन, में, माइट तीनों का मतलब होता है दोस्तों सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों कुड हैव, क्योंकि कुड से ही बना है कुड हैव, में से बना है मे हैव, माइट से बना है माइट हैव, इसलिए इसका मतलब दोस्तों याद रखना सकता था। अगला था दोस्तों शुड। शुड मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, और ought to मतलब भी चाहिए होता है। तो तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन कब किस वर्ड का यूज करते हैं, किस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगला था हैज टू और हैव टू। इसका मतलब होता है दोस्तों करना है, ठीक है। अगला था आपके सामने हेड टू। हेड टू का मतलब होता है करना था। कोई भी चीज पास्ट में होती है उसका मतलब होता है करना था। अगला आपके सामने आता है दोस्तों यूज्ड टू। यूज्ड टू दोस्तों मेनली पुरानी आदतों में यूज किया जाता है, यानी कि मैं पहले चाय पिया करता था, पहले मैं मंदिर जाया करता था, पहले मैं रोज स्कूल जाया करता था। तो पुरानी आदतों की बात होगी तो था या फिर करता था के सेंस में यूज्ड टू का यूज हम करेंगे। अगला है आपके सामने विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है दोस्तों करना पड़ेगा। जैसे मुझे वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज मैं वहां पे करूंगा। अगला सेंटेंस अगली मॉडल वर्ब आपके सामने दोस्तों विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब होता है पाऊंगा या फिर सकूंगा। मैं वीडियो क्रिएट कर पाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, तो मैं यूज करूंगा विल बी एबल टू। अगला दोस्तों आपके सामने मॉडल वर्ब आता है नीड और नीड्स। दोस्तों, नीड और नीड्स दोनों का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे मार्कर्स की जरूरत है, मुझे कैमरे की जरूरत है। इस टाइप के सेंटेंस आप नीड के साथ में बनाते हैं। और उसी तरीके से एक और बात होती है नीड टू या नीड्स टू। दोस्तों, नीड और नीड्स टू, नीड टू और नीड्स टू का यूज किसी वर्ब के साथ में किया जाता है। जब मैं आपको इसके साथ में पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे सेंटेंस समझाऊंगा। अगला था आपके सामने वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है करना चाहूंगा। वुड लाइक टू का मतलब होता है करना चाहूंगा। अगर आपने बोला कि मैं वीडियो बनाना चाहूंगा तो आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो आप बोल सकते हैं। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, ठीक है। आप वुड लाइक टू का यूज यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, एक और मॉडल वर्ब देखिएगा आप, यूज टू आपके सामने देखा हुआ है, लेकिन जब भी इज एम आर प्लस यूज टू की बात हो जाए, जब भी इज एम आर प्लस यूज टू की बात हो जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो करने की आदतें होती है ना उनके लिए आप यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ाने की आदत है, मुझे मंदिर जाने की आदत है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है, लेकिन है काय में, प्रेजेंट में, अभी में है, तो आप इज एम आर के साथ में यूज टू का यूज करेंगे। और अगर पास्ट में यानी कि पहले के टाइम पे आपकी कोई आदत थी तो आप सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मैं एक एक मॉडल वर्ब, पहले सबसे पहले कुड पढ़ाऊंगा, उसके बाद कैन, फिर मैं, फिर माइट, एक एक करके सारी की सारे मॉडल वर्ब्स आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, लेट मी इरेज एवरीथिंग वॉट एवर इज ऑन दी बोर्ड। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी पोर्शन को मिटा देता हूं। पूरा मिटाने से कुछ फायदा नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपको मॉडल वर्ब को समझने में हेल्प करेंगी। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मैंने यहाँ पे कुछ 4 टाइप लिखे हुए हैं सेंटेंस के। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में या फिर पहले नंबर की वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में आपको सिखाया हुआ है कि टोटल कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो आपने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। तो चारों टाइप के सेंटेंस हम एक एक मॉडल वर्ब से बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पहली मॉडल वर्ब लेने जा रहे हैं जिसका नाम है कुड। क्या है पहला मॉडल वर्ब आपके सामने? कुड, COULD। दोस्तों, कुड का हिंदी में मीनिंग होता है सका, यानी कि मैं खाना खा सका,
मैं वीडियो बना सका, मैं इंदौर जा सका, मैं डांस कर सका, मैं पंखा चला सका, मैं कार चला सका, मैं गाना गा सका। इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपको आएंगे, आपके सामने आएंगे, तो आपको कुड का यूज़ करना है। दोस्तों इसके लिए आप पाया का भी यूज़ करते हो, जैसे मैं वहाँ जा पाया, मैं अंग्रेजी बोल पाया। तब बाया और सका दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए आप पाया का मतलब भी लिख लीजिए, कुड के सेंस में आप यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने पहला मॉडल वर्ब आया दोस्तों, क्या? कुड। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको सेंटेंस एक वीडियो है, इसमें मैंने बताया आपको कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और एक सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। मेनली दोस्तों सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की यूज़ होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला आपका होता है सब्जेक्ट, फिर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है वर्ब, फिर होता है अदर वर्ड। इसको आप याद करने के लिए बोल सकते हैं SHVO, S फॉर सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, V फॉर वर्ब, O फॉर अदर वर्ड। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी प्रेजेंट में हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम काय का यूज़ करेंगे? मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब और अदर वर्ड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मॉडल वर्ब, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूँ, मैं अंग्रेजी, देखिएगा दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोल पाया। आपके सामने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, मैं अंग्रेजी बोल पाया या फिर मैं अंग्रेजी बोल सका। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। दोस्तों मैंने बताया हुआ है सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला। इस पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो कर रही होगी उसमें काम। इस सेंटेंस में दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? आई। जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया आई। अब आइए दोस्तों बारी किसकी? मॉडल वर्ब की। दोस्तों आप मॉडल वर्ब इस सेंटेंस को पढ़ के ही समझ जाएंगे। पाया या सका जब भी आएगा आप काय का यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे? हम कुड का यूज़ करेंगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आई, कुड। अगला था आपका वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग से ही आपको रेगुलर और रेगुलर वर्ब समझाई है, उनमें आपको बताया हुआ है कि भैया क्रिया होती क्या एक्चुअल में। काम जो भी आप करते हो वो होता है वर्ब। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक काम ही हुआ ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें क्या काम हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है बोलना। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मैंने वर्ब की कई सारी पीडीएफ मैंने आपके इसी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई हैं, तो आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। दोस्तों बोलने को बोलते हैं स्पीक, बोलने को बोलते हैं दोस्तों क्या? स्पीक। तो आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक। दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब भी हो गई, वर्ब भी हो गई। अब दोस्तों अदर वर्ड की बारी आती है। दोस्तों मैंने सब्जेक्ट लिख लिया है, कुड भी मतलब मॉडल वर्ब भी लिख लिए और वर्ब भी लिख लिए। अब बात आती है अदर वर्ड की। तो अदर वर्ड क्या है दोस्तों? इसमें इंग्लिश। आपने बोला ना मैं इंग्लिश बोल पाया या बोल सका, तो आप बोलोगे आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा बन गया है आपका। तो सब्जेक्ट भी हो गया, मॉडल वर्ब भी हो गई, वर्ब भी हो गई और अदर वर्ड भी हो चुके हैं। अदर वर्ड में सिर्फ आपको इंग्लिश ही लिखना था। तो क्या हो गया दोस्तों? आई कुड स्पीक इंग्लिश। दोस्तों इनके नेगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है। सिर्फ आपको मॉडल वर्ब के बाद में काय का यूज़ कर लेना होता है? नोट का यूज़ कर लेना होता है। मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आपको काय का यूज़ कर लेना होता है? नोट का यूज़ कर लेना होता है, अगर आपको नेगेटिव बनाना होता है। इससे पहले मैंने आपको सेंटेंसेस समझाए थे, आप वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब है तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इसका नेगेटिव बनाना है। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ नेगेटिव, यानी कि हिंदी में नहीं का सेंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल पाया का नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होगा मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया या फिर मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका। तो क्या बोलेंगे आपसे इंग्लिश में? आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या बनेगा दोस्तों सेंटेंस? आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका। अगला, अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ वर्ब को आगे लाना होता है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही थी, यहाँ पे मॉडल वर्ब अलग काम कर रही है। तो मॉडल वर्ब को हम आगे लेके आएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मॉडल वर्ब को हम आगे लाएंगे, इसका इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाला क्वेश्चन, प्रश्न वाला वाक्य या सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों जैसे मैं कुड को आगे लाऊंगा तो सी कैपिटल बन जाएगा, कुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल पाया या फिर क्या मैं अंग्रेजी बोल सका? दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो क्या बोला दोस्तों मैंने?
कोड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सका। कई बार होता है ना, आप इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेते हैं आपको भी बिलीव नहीं होता, आपके दोस्त बोलते हैं आपसे आगे कि भाई आप इंग्लिश बोल सके, तो आप खुद ही से क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं इंग्लिश बोल सका। इसीलिए आप इस सेंस में आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड का। तो कोड आई स्पीक इंग्लिश, पीछे क्वेश्चन लगना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों अगली बारी आती है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। पूरा सेंटेंस यही रहेगा इंटरोगेटिव, बस आगे क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, WH वर्ड। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी क्यों बोल पाया, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी क्यों बोल पाया, तो क्यों के लिए WH वर्ड होता है दोस्तों वाई। क्या होता है दोस्तों वाई। तो मैं बस इस पूरे सेंटेंस के आगे वाई का यूज कर लूंगा, जिससे मेरा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो क्या लिख दूं, वाई कुड आई स्पीक, वाई कुड आई स्पीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश, वाई कुड आई स्पीक इंग्लिश, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है क्योंकि दोनों के दोनों टाइप इंटरोगेटिव है। ठीक है दोस्तों, बस सेंटेंस पूरा यही है। देखो कुड आई स्पीक इंग्लिश, बस आगे क्या लगा दिया मैंने वाई। इसका मतलब होता है मैं अंग्रेजी क्यों बोल पाया, मैं अंग्रेजी क्यों बोल सका। अगर आपको बोलना है मैं अंग्रेजी कब बोल सका, तो आप कब के सेंस में वैन का यूज़ करते हैं। तो वैन का मतलब होता है कब, तो आप लगाएंगे वैन कुड आई स्पीक इंग्लिश, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी और WH वर्ड का यूज़ करना है तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी स्पीकिंग के हिसाब से आपको जो सेंटेंस बोलना है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा कोड के जस्ट बाद हम सीखेंगे दोस्तों कैन क्या होता है, कैन के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके सेंटेंसेस मैं रब कर देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। अब आती बारी दोस्तों कैन की। अब हम सीखेंगे कैन क्या कैसे वर्क करता है, कैन का मतलब क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने, या फिर एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, पूरा नया सेंटेंस क्रिएट कर दूंगा। देखिएगा दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अगली बारी है दोस्तों आपकी कैन, जिस सेकंड नंबर की। कैन का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा सकता है। कैन का मतलब होता है सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैंने आपसे बोला मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस सकता हूँ, सकता है वाले सेंटेंस आएंगे ना, तो आपको कैन का यूज़ करना है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया सका या पाया वाला सेंस आएगा तो आप कुड का यूज़ करेंगे, लेकिन सकता है का सेंस आएगा तो आप काय का यूज़ करेंगे दोस्तों, कैन का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों कैन का यूज़ करते हैं। कैन मतलब सकता है। जैसे मैंने बोला तुम आम खरीद सकते हो। सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, तुम आम खरीद सकते हो। मैंने बोला तुम आम खरीद सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। एक नॉर्मली सेंस में मैंने बोल दिया तुम आप आम खरीद सकते हो। तो सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, आपको जस्ट अभी बताया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम के सेंस में आएगा यू। तुम के सेंस में क्या आएगा दोस्तों, यू। अगला था दोस्तों आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है दोस्तों यहाँ पे, कैन, तो यू कैन। अगला था खरीदना। यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों, खरीदना, तो खरीदने के लिए लगेगा बाय एक वर्ब होती है जो छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए लगाई जाती हैं। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं खरीदने के लिए, एक तो परचेस होता है और एक बाय होता है। दोस्तों परचेस का यूज़ जब करते हैं जब हम कोई महंगी चीज़ें, महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, और बाय का यूज़ जब करते हैं जब हम छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं। तो हम अभी आम खरीद रहे हैं, तो आम बहुत महंगी चीज़ नहीं है, तो आम को हम बाय के साथ में यूज़ करेंगे। देखेंगे दोस्तों यू कैन बाय, सब्जेक्ट भी हो गया दोस्तों, मॉडल वर्ब भी हो गई है, वर्ब भी हो गई है। अब दोस्तों अदर वर्ड क्या है दोस्तों, वहाँ पे मैंगोज। आपने बोला तुम आम खरीद सकते हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंगोज। तुम आम खरीद सकते हो। आया बात समझ में दोस्तों। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सिर्फ आपको मॉडल वर्ब के बाद नोट का यूज़ कर लेना है। मॉडल वर्ब के बाद आपको जस्ट नोट का यूज़ कर लेना है। देखेंगे दोस्तों इसका नेगेटिव बनेगा तुम आम नहीं खरीद सकते हो। देखेंगे दोस्तों यू कैन नॉट बाय मैंगोज, तुम आम नहीं खरीद सकते हो। तो ये तो होगा दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे वहाँ पे कोड को आगे लाए इसी तरीके से कैन को आगे ले आएंगे। देखिएगा दोस्तों, तो कैन यू बाय मैंगोज, सेंटेंस क्या बनेगा, क्या तुम आम खरीद सकते हो, क्या तुम आम खरीद सकते हो। ये सेंटेंस बन गया आपका इंटरोगेटिव, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क भी है और मॉडल वर्ब आगे भी आ रही है। डबल इंटरोगेटिव में आप कोई भी WH वर्ड आपके हिसाब से यूज़ कर लो। तुम क्या खरीद सकते हो, हम व्हाट के साथ में एक सेंटेंस बनवाते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट कैन
यू बाय, मैंने सेंटेंस लिखा दोस्तों तुम क्या खरीद सकते हो। दोस्तों जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको मैंगो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने बोला है तुम क्या खरीद सकते हो, तुम क्या आम खरीद सकते हो, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तुम क्या खरीद सकते हो, अगर ऐसा बोलोगे तब आप WH इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हो, इन सेंटेंसों का यूज़ करते हो। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हम कुड पढ़ चुके हैं, अब बारी है कैन की। कैन का मतलब दोस्तों होता है सकता है। सकता है में मैंने आपको सबके चारों सेंटेंस बता दिए। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात, तुम आम खरीद सकते हो, जो नॉर्मली बोले जाते हैं। इनको दोस्तों असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। यू कैन बाय मैंगोज, तुम आम खरीद सकते हो, ठीक है। अगला नेगेटिव, तुम आम नहीं खरीद सकते हो, यू कैन नॉट बाय मैंगोज। अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम आम खरीद सकते हो, कैन यू बाय मैंगोज। अगला, तुम क्या खरीद सकते हो, व्हाट कैन यू बाय। तो इस तरीके से दोस्तों कैन का कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों कैन के बाद हम उठाते हैं मैं, क्या उठाते हैं दोस्तों, मैं। कैन के बाद हम निपटा देते हैं मे को। तो मे का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, सकता है। लेकिन मे का मतलब सकता है तो होता है, लेकिन इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो देखेंगे। दोस्तों मे का मतलब भी होता है सकता है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, कैन जो है ना 100% पॉसिबिलिटी बताता है। एक तरह से कैन जो है ना 100% क्षमता बताता है कि तुम कोई भी काम कर सकते ही हो। लेकिन जैसे ही आपके पास में आ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे आपने किसी से बोला तुम आम खरीद सकते हो, अगर आपने बोलना है कि तुम खरीद सकते हो तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने जैसे ही मैं का यूज़ कर लिया तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत है कि वो आम खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता। तो आपको एक तरह से पॉसिबिलिटी या कन्फ्यूजन लग रहा है, तो हम काय का यूज़ करेंगे दोस्तों, मैं का यूज़ करेंगे। तो आप इस जगह पे मैं का यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आम खरीदने की कम हो जाएगी उस बंदे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैन की जगह पे दोस्तों मैं। और दोस्तों याद रखिएगा मैं कैन के मैं का और यूज़ बताता हूँ, पहले इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे दोनों इन सबको अच्छे से। में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। देखेंगे दोस्तों, तुम आम खरीद सकते हो, पहले तो सेंटेंस बनाया था तुम आम खरीद सकते हो, आपको पक्का पता था कि ये आम खरीद सकता है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये आम नहीं खरीद सकता। पहले आपने सोचा इसके पास बहुत सारे पैसे रखे हैं जेब में, तो अब तो ये आम खरीद सकता है आराम से, क्योंकि आम के ठेले के पास खड़ा था। लेकिन आपने देखा कि उसने पैसे अपनी जेब में से निकाल के किसी और पर्सन को दे दिया, अब उसकी जेब हो चुकी है खाली, थोड़े बहुत पैसे उसमें बचे हैं। तो अब पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में है कि हाँ यार अब ये आम खरीद सकता है, लेकिन थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी हो गई, अब शायद ही आम ये खरीद सकता है। तो शायद का साइन जब भी दिखे आपको तो आप मे का यूज़ करेंगे। तुम आम खरीद सकते हो, यू मे बाय मैंगोज, यू मे नॉट बाय मैंगोज। नेगेटिव, कैन यू, सॉरी दोस्तों इस जगह पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मैं आना था, मैं यू बाय मैंगोज, क्या तुम आम खरीद सकते हो। और अगला था आपका व्हाट मे यू बाय, तुम क्या खरीद सकते हो। आई बात समझ में दोस्तों। और दोस्तों कभी भी हम परमिशन लेते हैं, कभी भी हम अपनी अनुमति लेते हैं, देखा होगा आपने स्कूल में आप जाते होगे तो मैम से आप पूछते होगे सर मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो होम, मे आई गो आउटसाइड, आप ऐसे पूछते हैं। तो उस समय में परमिशन के लिए भी हम काय का यूज़ करते हैं, मे का। मे का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप परमिशन ले रहे हैं, हो सकता है सामने वाले टीचर आपसे मना भी कर दें, हो सकता है वो हाँ भी करते हैं, तो दोनों में पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम काय का यूज़ करते हैं परमिशन में, मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ नहीं करते हैं। कई बार हम कैन का यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन वो एक तरह से इनकरेक्ट, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होता है, बोलते टाइम अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम काय का यूज़ करते हैं दोस्तों, पोलाइट वे में मे का यूज़ करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम मे तक ही मॉडल वर्ब कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में मे के बाद के जितने भी मॉडल वर्ब होंगे, जैसे माइट हुआ, शुड हुआ, मस्ट हुआ, ought to हुआ और बाकी सारे मॉडल वर्ब हैं, 2 से 3 पार्ट में खत्म करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं 2 से 3 पार्ट में इसको खत्म कराऊंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इसको शेयर और लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।